जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 2 जायफल का उपाय आज मंगलवार के दिन आपको करना है। ऐसा उपाय है दोस्तों जिससे कि आपके शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे, शत्रु आपके पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में एक खास उपाय ऐसा है जो कि जायफल का उपाय है, और ये 2 जायफल जो होते हैं, इन जायफल का तंत्र शास्त्र में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मतलब कि तांत्रिक क्रियाओं में भी इस जायफल का शत्रु के नाश के लिए, लक्ष्मी जी के आगमन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए जायफल का बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा काम करने वाला ये फल माना जाता है। दोस्तों जायफल के बारे में बहुत सारी जो प्राचीन धारणाएं हैं, वो प्राचीन ऋषि मुनि जायफल के प्रयोग से बहुत अच्छे से अच्छे शत्रुओं का नाश कर देते थे। दोस्तों जायफल जो होता है उसकी जो खुशबू होती है माता लक्ष्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आज वही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपके शत्रु जो हैं, शत्रु विरोधी जो हैं, चाहे आपके 1000 शत्रु हों, चाहे लाख शत्रु हों, कितने भी शत्रु हों, चाहे वो अज्ञात शत्रु हो जिसे आप नहीं जानते, जिसका नाम नहीं जानते कि भैया भी हमारा शत्रु है, या फिर जिसका नाम जानते हैं कि ये आपसे लड़ता है, पड़ोसी हो गए, कोई भी शत्रु, किसी भी तरह का शत्रु हो, उसके जीवन में हमेशा उसके जीवन में कटुता मच जाएगी। दोस्तों जो शत्रु है वह कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोच पाएगा और ना ही आपसे ईर्ष्या कर पाएगा। दोस्तों आजकल क्या हो गया है, आज का ज़माना जो है वो कलयुग का है, तो कलयुग में शत्रु बहुत हो जाते हैं। दोस्तों अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारा जो कार्य है वो सफल हो गया, हमारे शत्रु का नाश हो गया, अब हमें शत्रु परेशान नहीं करते। परंतु कुछ भक्त लोग ये कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी हमारा कार्य नहीं हुआ। तो दोस्तों देखिए, उपाय बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपको सरल और सीधा सा उपाय बताऊँ जिसमें आपके पैसे नहीं लगे, समय भी ज़्यादा आपका बर्बाद ना हो और आपका कार्य हो जाए। यानी छोटे, सरल और सटीक उपाय जिसमें ज़्यादा कुछ पाठ पूजा की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि ये दोस्तों हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम धंधे वाले लोग हैं। अब हम यदि पूजा पाठ में ही दिन भर लगे रहेंगे तो दोस्तों फिर हम कमाएंगे कब, यानी हम कब इनकम कब करेंगे। तो मैं इसी तरह के आपकी सहूलियत के लिए ऐसे उपाय लाता हूँ जो कि आप उसको करें और आपका कार्य हो जाए। अब देखिए, मान लीजिए मेरे किसी उपाय को 50,000 लोगों ने देखा। अब 50,000 लोगों में से मान लीजिए उस उपाय को केवल 30,000 लोग ही पूरी तरह से उस उपाय से कार्य कर पाए, यानी कि उनका उपाय सिद्ध हो गया, उनका उपाय सही हो गया, यानी उनके शत्रु का नाश हो गया। लेकिन 20,000 लोगों का वो कार्य नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये उपाय गलत है? नहीं, ये उपाय सही है। अब उपाय विफल होने के, यानी जो उपाय है काम नहीं करे, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है दोस्तों कि यदि उपाय आपने सही से नहीं करा, सही विधि से नहीं करा, जो विधि उपाय की होनी चाहिए उससे नहीं करा, तब फिर वो उपाय आपका नहीं होगा। उसमें कोई त्रुटि हो जाए, जैसे कि आपने सुनने में कोई त्रुटि हो गई, आपके करने में कोई त्रुटि हो गई, इस तरह की कोई त्रुटियां जब हो जाती है तो वो फिर उपाय सफल नहीं होता है। दूसरी बात यह है, मान लीजिए आपने उपाय कर लिया, लेकिन हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हों जिस पर ये उपाय नहीं धारता हो, इसलिए तो मैं रोज उपाय लाता हूँ। यदि एक ही उपाय से कार्य हो जाता सभी का तो फिर एक ही उपाय बता देता मैं चैनल पे और बात खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो इसलिए मैं अलग अलग रोज एक उपाय नया लाता हूँ। शायद हो सके मेरे दर्शकों का इससे काम हो जाए, शायद हो सके मेरे दर्शकों का इस उपाय से काम हो जाए, और दर्शकों के काम हुए भी हैं, उन्होंने मुझे खूब आशीर्वाद दिया भी है। देखिए दोस्तों, दुआ जब देते हैं ना दर्शक, जब उपाय कर लेते हैं और उनका कार्य सफल हो जाता है तो दुआ देते हैं, और दुआ मैं लेना चाहता हूँ, मैं लोगों के जो आशीर्वाद है वो लेना चाहता हूँ ताकि मुझे सद्गति प्राप्त हो। तो इसी तरह से यदि आप इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, तो यदि आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से उस व्यक्ति का कार्य हो जाता है सफल, तो फिर वो आपका पुण्य फल आपको ही मिलेगा उसका, क्योंकि पुण्य फल भी अर्जित करने चाहिए हमें इस पृथ्वी पर। अब दोस्तों इसलिए इस उपाय को भी आप ध्यान से सुनना। यदि आपका कार्य नहीं हो रहा है तो उस उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनना, वीडियो को अंत तक देखना, और यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना। मुझ पर बागेश्वर धाम बालाजी की बहुत ज़्यादा कृपा है, और उनकी ही सर्वसम्मति, उनकी आज्ञा से, बालाजी महाराज की आज्ञा से ही ये वीडियो मैं बनाता हूँ, और उनके ही आशीर्वाद से मैं वीडियो बनाता हूँ। और उनकी कृपा जब मुझ पर है
तो मेरे दर्शकों पर जरूर होगी। मैं बालाजी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो और अर्जी आपकी जरूर सुनी जाए बागेश्वर धाम सरकार में गुरु जी द्वारा। दोस्तों, उपाय जो है वो आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन शाम के समय आपको इस उपाय को करना है और पूरी सच्ची श्रद्धा लगन के साथ आप इस उपाय को करें। बागेश्वर धाम बालाजी सरकार का नाम लेते हुए करें तो आपका कार्य 100% सफल होगा। ये मेरा देखा हुआ है दोस्तों। बागेश्वर धाम बालाजी सरकार बहुत ही ज़बरदस्त हैं और उनके वहाँ जो भी अर्जी लगाएगा या फिर यहीं से घर बैठे बैठे इस उपाय को कर लेगा तो उसका कार्य जरूर सफल होगा। अर्जी तो उसकी लगी जाएगी, क्योंकि उनका तो नाम लेना ही काफ़ी है। दोस्तों, अब उपाय आपको मंगलवार के दिन शाम के समय करना है। शाम के समय कब करना है? जब 5 बजे से 7 बजे के बीच में जो दिन होता है, यानी शाम होती है, सूर्यास्त का समय होता है, तब आपको करना है। अब आपको उपाय करने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। उपाय करने के लिए आपको 5 बजे ही आप एक कागज का टुकड़ा लें, जो कि बिल्कुल खाली कागज होता है, उस पर कोई भी लगी लाइन लकीर कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खाली कागज का टुकड़ा आपको लेना है। और उस खाली कागज के टुकड़े पर आपको लिख देना है काले पेन से शत्रु। केवल शत्रु लिखना है, मैं आज नाम नहीं लिखवा रहा, क्योंकि ये हजारों लाखों शत्रुओं को खत्म करने का, जितने भी आपके शत्रु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे इस उपाय को करने से। तो आप जरूर इसको करेंगे। अब आपने नाम लिखा शत्रु। अब शत्रु लिख करके उसको काले घेरे से उसको बंद कर देना है, मतलब उस पेन से काले घेरे से ही उसको बंद करना, उस पेन से ही आसपास उसको गोल घेरा उस शत्रु में डाल देना है। मतलब कि वो जो शत्रु है अब घेरे में बंद हो गया है। अब आपको क्या करना है, 2 जायफल लेने हैं। ये पानसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाते हैं 5-10 रुपए में। 2 जायफल बोलिएगा, 2 जायफल दे दीजिए। बहुत अच्छे गोल गोल जायफल होने चाहिए, वो आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे, आसानी से मिलेंगे, वहाँ से आपको लाने हैं। और उनको जायफल को ला करके आपको क्या करना है, जायफल को जब आप लाएं तो उस कागज़ पर आप उसको रखें। कागज़ पर कहाँ रखेंगे? कागज़ पर आप जायफल को रखेंगे जहां आपने शत्रु लिखा था। तो एक जायफल शत्रु के इस तरफ और दूसरा जायफल शत्रु के उस तरफ, अगल बगल शत्रु जो लिखा है उसके अगल बगल जायफल को रखें। दक्षिण दिशा में बैठ के ये प्रयोग करना है अपने कमरे में, और कमरे में दक्षिण दिशा में बैठ करके जायफल को अगल बगल रखना है और प्रार्थना करनी है भैरव बाबा से कि हे भैरव बाबा, और हनुमान जी महाराज से कि हनुमान जी महाराज, मैंने इस शत्रु को घेराबंदी कर दी है और आप जो बहुत बलवान हैं, आपके बिना कोई काम राम का भी नहीं हो सका, इस कारण हनुमान जी महाराज आप मेरा भी कार्य करेंगे, यानी मेरे जो शत्रु हैं उनसे आप मेरी रक्षा करेंगे, मेरे शत्रु मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, इस तरह का आप प्रबंध कीजिए। उसके बाद आपको उठ करके वहाँ से चले जाना है। अब कहाँ जाना है? आप बिना किसी से बोलें कुछ कहें घर से बाहर चले जाएं। घर से बाहर जाकर के आपको ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पर निर्जन पेड़ आपको दिखाई दे, बबूल का कांटेदार वृक्ष होना चाहिए, लेकिन घर से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर के मोहल्ले में ही आपने वृक्ष देख लिया बबूल का और वहीं चले गए, नहीं, ऐसी जगह जाना है जहां आप घर से बहुत दूर वो बबूल का पेड़ हो, कांटेदार पेड़ हो। यदि बबूल का पेड़ नहीं मिलता है तो दूसरा कोई कांटेदार पेड़ ढूंढ लीजिए। और याद रखिएगा दोस्तों, जितना बड़ा बबूल का पेड़ होगा, जितना बड़ा वो पेड़ होगा, उसके नीचे आप ये उपाय करेंगे उतना ही ज्यादा फल आपको मिलेगा। मान लीजिए छोटा पेड़ है तो आपको उपाय उसका उतना ज्यादा फल नहीं मिल पाएगा, लेकिन यदि बड़ा पेड़ है तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा। अब आप क्या करें, जायफल लेकर के और आपके कागज को लेकर के वहां चले जाएं और उस पेड़ के नीचे आप खड्डा करें, उस बबूल के पेड़ के नीचे आप खड्डा करें। ध्यान रखें आपको कोई वहां देख न ले, कोई टोक न ले। उस खड्डे को करके आप शत्रु लिखे हुए कागज को उसमें गाड़ें। अब खड्डा करने के लिए आपको दोस्तों कोई लकड़ी वगैरह घर से ही ले जानी है, ये ध्यान रखिएगा। खड्डा करके आप शत्रु लिखे हुए कागज को वहां गाड़ दें और 2 जायफल आपको कागज के ऊपर रखने हैं। जो शत्रु लिखे हुए कागज है उसके अगल बगल, शत्रु के अगल बगल 2 जायफल रखने हैं और उस पर आपको वापस से मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डाल करके पूरी तरह से उसको बंद कर देना है और पूरी तरह से बंद करके मिट्टी डाल करके आपको वापस लौट करके आपको आ जाना है। घर पर जब आप आएँ तो रास्ते में किसी से न बोलें, पीछे मुड़कर कभी न देखें, और घर पे जब आप आएँ तो
आकर के आपको हाथ और मुंह धो लेने हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे से पहले आपको घर पे आ जाना है, ये कार्य करके, ये क्रिया करके। 7 बजे से पहले जब आप घर पे आ जाएं, हाथ मुंह धो लें, फिर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस क्रिया को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी इस क्रिया को कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, महिला जब रजोसोला होती है, पीरियड्स होती है, तो वो महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती 3-4 दिन, 5 दिन। उसके बाद तो 25 दिन, महीने में कभी भी इस उपाय को, लेकिन मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है। ध्यान रखिएगा, यदि आपको अच्छा फल चाहिए तो। दोस्तों, आपके शत्रु खड़े रहने लायक नहीं रहेगा, आपके शत्रु की पूरी शक्ति समाप्त हो जाएगी, आपके शत्रु का सारा पैसा समाप्त हो जाएगा, वो अपने में ही लग जाएगा, वो आप पर ध्यान ही नहीं देगा। आप कुछ भी करें, वो आपसे ईर्ष्या भी नहीं रखेगा। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।